आखिर खेती वाले गांव की लाल ईंट, प्राचीन महलों की हरी ईंट और शाही महलों में इस्तेमाल होने वाली सुनहरी ईंट तीनों मिट्टी से ही बनती हैं। फिर उनकी गुणवत्ता इतनी अलग क्यों होती है? इसका राज छिपा है हमारे पूर्वजों की अद्भुत भट्टी तकनीक में। आज सिर्फ 2 मिनट में समझिए। अगर साधारण मिट्टी में पानी मिलाकर उसे बार बार अच्छी तरह गूंथा जाए, फिर उसे सांचे में दबाकर ईंट का आकार दिया जाए और सांचे से निकालकर लगभग 1 महीने तक प्राकृतिक रूप से सुखाया जाए, इसके बाद मिट्टी की भट्टी में एक परत कोयले की और एक परत ईंटों की लगाकर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 3 से 5 दिनों तक पकाया जाता है। इस दौरान मिट्टी में मौजूद लौह तत्व आयरन पूरी तरह ऑक्सीकरण होकर फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, जिससे ईंट का रंग लाल हो जाता है। पकने के बाद ईंटों को भट्टी में ही धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। इस प्रक्रिया से बनी ईंटों में छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं और हमें मिलती है लाल ईंट। लेकिन अगर पकाने के तुरंत बाद भट्टी के सभी दरवाजे और छेद बंद कर दिए जाएं और केवल ऊपर का एक छोटा छेद खुला छोड़ा जाए, फिर उसी छेद से धीरे धीरे पानी डाला जाए, तो तेज गर्मी से पानी तुरंत भाप और गैस में बदल जाता है। ये गैस लाल ईंट में बने फेरिक ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है और उसे फेरस ऑक्साइड में बदल देती है। यही कारण है कि लाल ईंट का रंग बदलकर हरा हो जाता है। यही प्रक्रिया हरी ईंट को लाल ईंट की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ भी बनाती है। लेकिन अगर शाही महलों जैसी बेहद उच्च गुणवत्ता वाली सुनहरी ईंट बनानी हो, तो साधारण मिट्टी से काम नहीं चलता। इसके लिए झील की गहराई से निकाली गई बेहद महीन चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इस मिट्टी को कई बार धोकर, छानकर और सारी अशुद्धियां निकाल दी जाती हैं। फिर इसे भूसे से ढककर लगभग 3 महीने तक पकने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे इसकी मजबूती और लचीलापन बढ़ जाता है। इसके बाद इसमें चिपचिपे चावल, ग्लूटिनस राइस का पानी मिलाया जाता है और बार बार हथौड़ों से कूटा जाता है, ताकि मिट्टी जितनी संभव हो उतनी सघन हो जाए। फिर इस मिट्टी को सांचे में भरकर ईंट का आकार दिया जाता है। बनी हुई ईंटों को लगभग 8 महीने तक कमरे के अंदर धीरे धीरे सुखाया जाता है, ताकि उनमें से नमी समान रूप से निकले और वे टेढ़ी या फटी ना हो। इसके बाद इन्हें भट्टी में रखा जाता है, जहाँ लगभग 130 दिनों तक लगातार पकाया जाता है। पहले 30 दिन कम तापमान पर धीरे धीरे नमी निकाली जाती है। अगले 30 दिनों में तापमान बढ़ाकर ईंटों को सख्त किया जाता है। उसके बाद के 30 दिनों में उनकी घनत्व और मजबूती बढ़ाई जाती है। अंतिम 40 दिनों में बहुत अधिक तापमान पर अंदर की सभी अशुद्धियां पूरी तरह जला दी जाती हैं। पकने के तुरंत बाद भट्टी को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है और ऊपर से धीरे धीरे पानी डाला जाता है, जिससे ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद ईंटों को बहुत धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। तब जाकर तैयार होती है एक ऐसी ईंट जिसका रंग एक समान मुलायम हरा होता है और जिस पर चोट करने से धातु जैसी साफ और मधुर आवाज आती है। यानी ईंट बनाना सिर्फ मिट्टी को आग में पकाना नहीं है, इसके पीछे हमारे पूर्वजों का गहरा वैज्ञानिक ज्ञान और अद्भुत तकनीक छिपी हुई है।